हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हर किसी कॉलेज स्टूडेंट को, जो भी जॉब कर रहा है, हर एक पर्सन को आनी चाहिए अगर वो आगे ग्रोथ करना चाहता है। तो अगर आपको एडवांस एक्सेल अच्छे से आती है ना, तो आपकी कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरा, आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट स्किल दीज डेज। तो आज के लिए मैं सबसे पहले कवर करने वाली हूँ मैं कि आप क्या क्या एक्सेल का कंटेंट आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, कहाँ से आप कर सकते हो फ्री कंटेंट भी और आपका पेड कंटेंट भी। आपको सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास ना बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इस टाइम पे। यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है, हमारे पास पेड कंटेंट भी बहुत है। अगर हम देखें इस टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑनलाइन हमारे को कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, और वो तो बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ। तो हम कहाँ से करें अपने कोर्स को? तो जब भी आप कोर्स अपना एक्सेल का स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आप अपना कंटेंट रेडी करो। विदाउट मेकिंग अ कंटेंट आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या टॉपिक करना और क्या नहीं करना। कभी आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हो, कभी आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको कंटेंट रेडी करना है। अपने कॉपी पेन उठाओ और कंटेंट रेडी करो। कहां से करोगे? अलग अलग वेबसाइट्स देखो क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। मेन कंटेंट वी टॉकिंग अबाउट कि मेन ये कंटेंट होना चाहिए, पहले उसकी एक लिस्ट बनाओ। उसकी लिस्ट के बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करो। सबसे पहले फ्री से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यूट्यूब के बारे में बात करूं, यूट्यूब पे दो बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्रम्प एक्सेल और एक्सेल इज फन। ये दो वेबसाइट अच्छी हैं, आप इनके ऊपर जा सकते हो और आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो और अपने कंटेंट में टिक कर सकते हो कि अरे ये हो गया, ये हो गया। आपके पास रेडली अवेलेबल कंटेंट होगा कि यस मैं ये चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीजें साथ साथ उसके नोट्स बनाते रहोगे, ये चीज मुझे अभी नहीं आई, ये आई है। फिर आप कोई पेड कंटेंट भी चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो यूडेमी पे आपके यूडेमी के अंदर आपको 500-600 में एडवांस एक्सेल का अच्छा कोर्स मिल जाता है विद सर्टिफिकेशन। कई लोग ना ऑनलाइन पेड कंटेंट नहीं लेना चाहते होते, दे वांट कि हमें फ्री कंटेंट से ही हम समझ ले। कई केसेस में ना हमें पेड कंटेंट लेना जरूरी भी हो जाता है। अगर वो आपको छोटी से अमाउंट के अंदर एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो कोई हार्म नहीं है पेड कंटेंट लेने की, क्योंकि आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच से वो आपको सिखा रहे हैं। उनका पैटर्न है। यूट्यूब पे क्या होता है, अगर आप यूट्यूब पे देखो या आप कहीं पे भी कुछ भी वीडियोस देख रहे हो, आपको कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो। कई बार अगर आपको छोटे से अमाउंट देके अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो इट्स नो हार्म कि आप अवॉइड करो, आप ले सकते हो। दूसरा, आपको सर्टिफिकेशन भी वो लोग दे रहे हैं, आपके पास इंस्ट्रक्टर भी है जिससे आप उनके क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कोई हार्म नहीं है, आप चूज कर सकते हो। मैं कुछ आपको नाम दे देती हूँ, जैसे कोर्सेरा है, एडुरेक्स है, एडुरेखा है एंड सिंपली लर्न है। इस टाइम पे जो ईडीयू श्योर है, ये सबसे ज्यादा चल रहा है और इसके अंदर इनका फीडबैक बहुत अच्छा, लेस अमाउंट में बहुत ज्यादा वैल्यू कंटेंट दे रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें एक्सप्लोर करके आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट मेरा फीडबैक यही रहेगा, सबसे पहले आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट बनाने के बाद आप यूट्यूब से थोड़ा पढ़ो, सो दैट फिर आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो। जब आपने कुछ भी बेसिक्स आपका रेडी नहीं है, आपका कंटेंट रेडी नहीं है और सीधा आप कोर्स पे चले जाओगे, आप कोई भी कोर्स देखोगे, अच्छा मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, तो आपको अभी आप राइट और रॉन्ग को जज करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो सबसे पहले अपना होमवर्क करो, कंटेंट बनाओ, यूट्यूब से स्टडी करो, फिर चूजा कोर्स कंटेंट, या फिर कहीं से भी करो, आप ऑनलाइन करो या कहीं से आपको ऑफलाइन अच्छा कोर्स मिल रहा है वहां पे करो। बट उस टाइम पे आप जजमेंट है कि आप ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये कम कंटेंट दे रहे हैं इस अमाउंट के अंदर, यू आर इन दैट पोजीशन टू जज। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले यू डू योर होमवर्क, उसके बाद आप करो, बट डोंट मिस इट। आपको एडवांस एक्सेल आनी चाहिए और उसको प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप कंपनीज में जाते हो ना, तो आपको, जब आप कंपनी में इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो आपको बहुत सारा डेटा दे देते हैं, अपनी कंपनी का, हॉस्पिटल के डेटा का, कोई भी डेटा लाके आपको दे देते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि अब आप इसके अंदर कैलकुलेशंस करो। और जो इंस्टीट्यूट में होते हो या आप कहीं पे भी होते हो, तो उसके अंदर जो आपको डेटा देते हो बहुत मिनिमम डेटा दिया जाता है, लाइक 20-30, उसमें कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है। बट जब कंपनीज आपको डेटा देती है इंटरव्यू के टाइम पे, वो लाखों में, हजारों में देती है। तो ये चीज का बहुत फोकस करना है आपको प्रिपेयर करते हुए। यूडेमी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने यूडेमी से खुद कोर्सेज करे हैं, तो मुझे यूडेमी अच्छा लगा। बट इस टाइम पे एड्यूश्योर चल रहा है, तो आप सारी चीजें कंपेयर करके कि आपकी नीड के हिसाब से क्या सूट कर रहा है, आप उस हिसाब से कोर्स को चूज कर सकते हो। नाउ मैं आपको कुछ कंटेंट बता देती हूँ, ये बेसिक कंटेंट आप नोट कर लो। सबसे पहला, आपको एक्सेल में इतनी शॉर्टकट्स आने चाहिए कि आपको माउस की जरूरत ही ना पड़े। आप इंटरफेस को पूरा एक्सप्लोर करो, इतने शॉर्टकट्स आए कि आप हर काम शॉर्टकट के साथ कर लो। रो ऐड करना, कॉलम ऐड करना, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग आनी चाहिए, सारे इफ्स आने चाहिए, पिवट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोज आने चाहिए आपको नॉर्मल बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो आने चाहिए, सम इफ्स आने चाहिए, काउंट इफ्स आने चाहिए, सारे इफ्स आपको आने चाहिए अच्छे से, टेबल आना चाहिए, चार्ट्स आने चाहिए, आपको वी लुकअप आना चाहिए, एच लुकअप आना चाहिए, आपको पिवट टेबल्स के अंदर सारे एरेज वगैरह लगाने चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और अगर आपके पास ऑलरेडी डिग्री और आप एडवांस एक्सेल लिखते हो उसके अंदर, और अगर आप अप्लाई करते हो, तो सर्टिफिकेशन वो लोग इतना नोटिस नहीं करते।
राइट। अगर आपने लिखा हुआ है कि मुझे एडवांस एक्सेल आता है और आपने बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, आपने कोई भी कुछ भी कर रखा हो, बस आपको एडवांस एक्सेल की इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया और एडवांस एक्सेल का वो इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो आपका रिजेक्शन हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जहां वो सर्टिफिकेशन के लिए मांगते हैं। अगर आप मेंशन करोगे रिज्यूमे कि मैंने सर्टिफिकेशन करा हुआ है, इन दैट केस दे आस्क फॉर सर्टिफिकेशन। अगर आपने सिर्फ लिखा हुआ है कि मुझे एडवांस एक्सेल आता है तो वो आपको उस केस में सर्टिफिकेशन नहीं मांगे, बट एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है अगर आपको सर्टिफिकेशन हो तो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स